रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट यानी कि आरडी अकाउंट एक ऐसा अकाउंट जो हम बैंक में जाकर खोलते हैं, जिस अकाउंट में हम हर महीने पैसे डिपॉजिट करते हैं और उन पैसों को हम निर्णायक समय के लिए डिपॉजिट करते हैं और वो जो समय पूरा हो जाता है तो हमें मैच्योरिटी अमाउंट के तौर पर हमारे जमा किए हुए पैसों के साथ साथ इंटरेस्ट भी मिल जाता है। यही इसी को कहते हैं आरडी अकाउंट। हम सभी को पता है आरडी अकाउंट होता क्या है। सभी बैंकों में हम आरडी अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है सभी बैंकों में जो रिकरिंग डिपॉजिट की जो इंटरेस्ट रेट होती है वो अलग अलग होती है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर हम जून के महीने में रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोलते हैं सरकारी बैंक में जाकर, तो हर सरकारी बैंक में कितनी इंटरेस्ट रेट हमें मिलेगी अगेंस्ट एवरी 10 ईयर। मेनली रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को खोला जाता है 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल या फिर 5 साल से ऊपर के टर्म के लिए है। तो इसीलिए मैंने आज की वीडियो में एक ऐसा चार्ट बनाया है जहां मैं आपको दिखाऊंगा अगर हम 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 5 साल या फिर 5 साल से ऊपर मैक्सिमम टर्म होती है 10 साल, यानी कि 10 साल तक अगर हम एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोलते हैं तो हर सरकारी बैंकों में जून के महीने में मतलब करेंटली कितनी इंटरेस्ट रेट हमें मिलेगी अगर हम अपनी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोलते हैं एक सरकारी बैंक में जाकर। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है आपको अभी पता चल जाएगा आपका जो अपना होम ब्रांच बैंक है, यानी कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक में आपको कितनी इंटरेस्ट रेट मिल रही है आप अगर एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो। और अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद ये भी एक कंपैरिजन करने में आसानी होगी कौन सी बैंक कितनी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के अगेंस्ट में इंटरेस्ट रेट दे रही है, कितनी ज़्यादा दे रही है, जिससे कि आप अगर एक आरडी अकाउंट खोलना चाहते हैं जून के महीने में अब से, तो आप ये डिसाइड कर पाएंगे किस बैंक में जाने से आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा अपनी रिकरिंग डिपॉजिट को खोलने में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। ये है वो चार्ट जिसके थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा नेशनलाइज्ड बैंक की रिकरिंग डिपॉजिट रेट्स जून के महीने में। सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो कॉलम बनाया है वो है बैंक नेम 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स एंड एबव, मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल से ऊपर अगर हम एक आरडी अकाउंट खोलते हैं तो कौन सी नेशनलाइज्ड बैंक यानी कि सरकारी बैंक हमें कितनी इंटरेस्ट रेट देगा अगेंस्ट एवरी 10 ईयर। सबसे पहला जो बैंक है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। 1 साल पर अभी दे रही है बैंक ऑफ बड़ौदा जून के महीने 5.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 2 साल के लिए भी 5.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 3 साल से ऊपर यानी कि 10 सालों तक दे रही है 5.3% रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंडियन बैंक है दूसरा बैंक जो 1 साल पर दे रही है 5.50% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 2 साल से ऊपर 5.40% रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंडियन ओवरसीज बैंक आता है तीसरे नंबर पर 5.60% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है अपने रिकरिंग डिपॉजिट के अगेंस्ट में, 2 साल पर दे रही है 5.70%, 3 साल पर भी दे रही है 5.70% और 5 साल से ऊपर भी दे रही है 5.70%, मतलब 2 साल से ऊपर की जो भी इंटरेस्ट रेट है वो है 5.70%। चौथी बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। सभी मर्ज होने के बाद यहाँ पर मैंने बैंकों को लिया हुआ है, तो जो बैंक मर्ज हुई है तो मैंने उस बैंकों को नहीं लिया है, उनके पेरेंट बैंक को ही यहाँ पर मैंने ऐड किया हुआ है। 1 साल पर ले रही है 5.50%, 2 साल पर 5.50% और 3 साल और 5 साल पर दे रही है 5.40% पंजाब नेशनल बैंक। यूनियन बैंक अपने कस्टमर्स को दे रही है 1 साल से 2 साल की जो रिकरिंग डिपॉजिट है उस पर 5.75% और 3 साल से ऊपर दे रही है 5.80%। बैंक ऑफ इंडिया 5.65% अपनी 1 साल की टेन्योर में दे रही है और 2 साल से ऊपर दे रही है 5.55% रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 5.25% अगेंस्ट एवरी 10 ईयर दे रही है, मतलब अगर हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एक आरडी खोलते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल से ऊपर अगर हम एक आरडी अकाउंट खोलते हैं तो सभी 10 ईयर पे हमें मिलेगी इक्वली रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.25%। कैनरा बैंक है उसके बाद 5.50% 1 साल और 2 साल की टेन्योर पर दे रही है और 3 साल से ऊपर जितनी भी टेन्योर है उस पर दे रही है 5.45% रेट ऑफ इंटरेस्ट आरडी अकाउंट के अगेंस्ट में। पंजाब एंड सिंध बैंक है 5.55% एवरी टेन्योर पर दे रही है 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की टेन्योर पर। उसके बाद आती है सेंट्रल बैंक 5.65% एवरी टेन्योर पर दे रही है। फिर आती है यूको बैंक 5.75% 1 साल और 2 साल की टेन्योर पर दे रही है और 3 साल से ऊपर की टेन्योर पर दे रही है 5.70% रेट ऑफ इंटरेस्ट। और लास्ट
लास्ट में आती है बंधन बैंक। बंधन बैंक एक प्राइवेट बैंक है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर ऐड किया है क्योंकि बंधन बैंक आजकल सभी जगह पर अवेलेबल हो गई है और इस पर हम भरोसा कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने बंधन बैंक को यहाँ इंक्लूड किया है। 1 साल के टेन्योर पर दे रही है 6.25%, लेकिन 2 साल पर दे रही है 6.15% और 3 साल पर भी दे रही है 6.10% और 5 साल से ऊपर दे रही है 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट आरडी अकाउंट के अगेंस्ट में। ये थी जनरल सिटीजन की। अब चलिए बातें कर लेते हैं सीनियर सिटीजन को कितनी इंटरेस्ट रेट मिलेगी अपनी आरडी के अगेंस्ट में जून के महीने में। बैंक ने 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स और 5 ईयर्स एंड अबव सेम है। बैंक ऑफ बड़ौदा 5.6% दे रही है 1 ईयर और 2 ईयर के अगेंस्ट में। फिर 3 साल से ऊपर दे रही है 5.80%, लेकिन 5 साल से ऊपर की टेन्योर पर यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ गई है 6.30% अपने सीनियर सिटीजन को दे रही है बैंक ऑफ बड़ौदा। इंडियन बैंक 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है 1 साल की टेन्योर पर, उसके बाद दे रही है 5.90%। इंडियन ओवरसीज बैंक 6.35% दे रही है 1 साल की टेन्योर पर, उससे बाद दे रही है 6.45%। पंजाब नेशनल बैंक दे रही है 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल और 2 साल की टेन्योर पर, उसके बाद दे रही है 5.90%। यूनियन बैंक दे रही है 6.25% 1 साल और 2 साल की टेन्योर पर, फिर उसके बाद दे रही है 6.30% अपने सीनियर सिटीजन को आरडी के अगेंस्ट में इंटरेस्ट रेट। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया आती है 6.15% 1 साल की टेन्योर पर, फिर 2 साल से ऊपर दे रही है 6.05%। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 5.75% अगेंस्ट एवरी टेन्योर दे रही है अपने सीनियर सिटीजन को। कैनरा बैंक भी दे रही है 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल और 2 साल की टेन्योर पर, और उसके बाद 3 साल से ऊपर की टेन्योर पर दे रही है 5.95%। पंजाब एंड सिंध बैंक दे रही है 6.05% एवरी टेन्योर पर। सेंट्रल बैंक दे रही है 6.15% एवरी टेन्योर पर। यूको बैंक दे रही है 6.25% 1 साल और 2 साल की टेन्योर पर, और 3 साल से ऊपर की टेन्योर पर दे रही है 6.20% रेट ऑफ इंटरेस्ट। बंधन बैंक यहाँ पर दे रही है 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल की टेन्योर पर, और 2 साल की टेन्योर पर दे रही है 6.90%। 3 साल की टेन्योर पर दे रही है 6.85%, और 5 साल से ऊपर की टेन्योर पर दे रही है 6.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने सीनियर सिटीजन को आरडी के अगेंस्ट में। तो ये है वो चार्ट जिसके थ्रू मैंने आपको दिखाया। अगर हम एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोलना चाहते हैं जून के महीने में, तो सरकारी बैंक अपने कस्टमर्स को कितनी इंटरेस्ट रेट दे रही है आरडी अकाउंट के अगेंस्ट में एवरी टेन्योर के हिसाब से। आशा है इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।